सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अंतर्गत हम एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें कार्बोनिल समूह की योगात्मक क्रियाएं और उनके अपचयन को पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। कार्बोनिल समूह पर हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण सरलता से हो जाता है, इसलिए यह प्रबल अपचायक की तरह कार्य करते हैं तथा अनेक ऑक्सीकारकों जैसे टालन अभिकर्मक, फेहलिंग अभिकर्मक, बेनेडिक्ट विलयन इत्यादि को अपचयित कर सकते हैं। टालन अभिकर्मक नम सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट का जो क्षारीय विलयन होता है वो कहलाता है टालन अभिकर्मक। इसमें अगर सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियामय विलयन बनावें तो बनता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट होता है। और ये अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ पुनः क्रिया कराएं इसकी तो बनती है डाईएमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये डाईएमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके रजत दर्पण बनाता है। किसी भी एल्डिहाइड को अगर टालन अभिकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा और अमोनिया के साथ संयोग करके उसका अमोनियम लवण बनाता है, जबकि टालन अभिकर्मक धात्विक सिल्वर में अपचयित हो जाता है। सिल्वर परख नली की दीवार पर एकत्रित होकर के रजत दर्पण बनाती है। अगली क्रिया देखते हैं फेहलिंग विलयन के साथ। फेहलिंग विलयन क्यूप्रिक आयन का टार्टरेट आयन के साथ बने संकर यौगिक का क्षारीय विलयन होता है। इसको बनाने के लिए फेहलिंग ए विलयन जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है और फेहलिंग बी विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा रोसेल लवण अर्थात सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का मिश्रण होता है। ये तब तक मिलाते हैं जब तक कि विलयन गहरा नीला नहीं हो जाता। अब किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करेंगे। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा और फेहलिंग विलयन में उपस्थित क्यूप्रस आयन में अपचयित हो जाता है। देखिए, अगर एल्डिहाइड RCHO प्लस 2Cu डबल पॉजिटिव प्लस 5OH नेगेटिव, CHO इज कन्वर्टेड इनटू RCOO माइनस, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड ये लाल रंग का हो जाता है, प्लस 3H2O। ऐसे ही क्रिया बेनेडिक्ट के सॉल्यूशन के साथ भी होता है। बेनेडिक्ट विलयन क्यूप्रिक आयन का साइट्रेट आयन के साथ बना हुआ संकर यौगिक का क्षारीय विलयन होता है। किसी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड को बेनेडिक्ट विलयन के साथ अगर गर्म करें तो क्यूप्रिक आयन का क्यूप्रस आयन में अपचयन होकर के लाल क्यूप्रस ऑक्साइड अवक्षिप्त हो जाता है। बेंजल्डिहाइड तथा कीटोन फेहलिंग विलयन तथा बेनेडिक्ट विलयन को अपचयित करने में असमर्थ होते हैं तथा इनके साथ क्रिया करने पर लाल अवक्षेप नहीं बनता है। आगे आते हैं कीटोन का ऑक्सीकरण। असम्मित कीटोन के ऑक्सीकरण में कीटोन का कार्बोनिल समूह वरीयता के आधार पर छोटे एल्किल समूहों के साथ रहता है। आप देखो, इसमें
पेंटेन 2 ओन या पेंटेनोन 2 अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ इसको गर्म करें तो बनता है HCOOH प्लस CH3 CH2 CH2 COOH। जो कार्बोनिल समूह है वह CH3 के साथ रह गया। ऐसे ही यहाँ देखो आप CH3 CO CH2 CH2 CH3 पेंटेनोन 2, इसमें क्या होगा, ये कार्बोनिल समूह यहाँ से ब्रेक होगा और ये छोटे यहाँ से ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। यहाँ देखें नीचे ब्यूटेन 2 ओन CH3 CO CH2 CH3, इसका ऑक्सीकरण अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो बनती है CH3 COOH प्लस CH3 COOH। ये अब आते हैं हेलोफार्म अभिक्रिया पर। हेलोफार्म अभिक्रिया क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CH3CO समूह पाया जाता है, सोडियम हाइपोहेलाइड के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के हेलोफार्म तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। यह क्रिया हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। आप देखो 2NaOH प्लस X2 इज इक्वल टू NaX प्लस NaOX प्लस H2O। अब RCOCH2 प्लस 3 NaOX इज इक्वल टू बनती है RCOCH3 प्लस 3 NaOH, हेलोजिनेशन होता है। और लास्ट में क्या है, RCOCH3 प्लस NaOH इज इक्वल टू CHX3 प्लस RCOONA। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट अभिक्रिया RCOCH3 प्लस 3X2 प्लस 4 NaOH इज इक्वल टू CHX3 प्लस RCOOH COONA प्लस 3 NaX प्लस 3H2O। अगर इसको देखें एस्टेल्डिहाइड CH3CHO प्लस 3Cl2 प्लस 4 NaOH इज इक्वल टू CHCl3 प्लस HCOONA प्लस 3 NaCl प्लस 3H2O। अगर ब्रोमीन के साथ यही क्रिया कराएंगे तो ब्रोमोफार्म बनेगा, आयोडीन के साथ क्रिया कराएंगे तो आयोडोफार्म बनेगा। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया जब सांद्र कास्टिक सोडा की उपस्थिति में हेलोजन के साथ कराते हैं तो बनता है हेलोफार्म। क्लोरीन के साथ क्लोरोफार्म, आयोडीन के साथ आयोडोफार्म, ब्रोमीन के साथ ब्रोमोफार्म बनता है। अब देखते हैं एल्किल समूह की क्रियाएं। एल्डिहाइड और कीटोनों की कुछ अभिक्रियाएं केवल एल्किल समूह या एल्किल समूह तथा कार्बोनिल समूह दोनों के द्वारा संपन्न होती हैं। जैसे आप देखो हेलोजनीकरण, एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, हेलोजन के साथ क्रिया करके आसानी से हेलोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं। आप देखो यहाँ CH3CHO प्लस Cl2 इज इक्वल टू CH2Cl CHO इंटू HCl। एक हाइड्रोजन का क्लोरीन के द्वारा विस्थापन CH3CO CH3 प्लस Br2 इज इक्वल टू CH2Br CO CH3 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ओन प्लस HBr। यहाँ भी हाइड्रोजन का ब्रोमीन के द्वारा विस्थापन, इसको कहते हैं हेलोजनीकरण। अब आते हैं एल्डोल संघनन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, तनु क्षारों सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट इत्यादि की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं।
इनको एल्डोल कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देखो, ये एल्डिहाइड है CH3 CHOH CH2 CHO। यहाँ से एक जल निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। यहाँ पे H2O बाहर आता है। सॉरी, यहाँ पे आप देखिए एल्डोल में ये एल्डिहाइड है CH3 CHO। यह दूसरा एल्डिहाइड है CH3 CHO। इसमें क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ता है तो बनेगा, आप देखो यहाँ CH3 CHOH CH2 CHO। यह बन गया एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल, इसको कहते हैं एल्डोल। ये अस्थायी है और तनु HCl की उपस्थिति में ये ब्यूटेनॉल ब्यूट2 इनल बनाता है। एल्डोल संघनन में केवल वे एल्डिहाइड या कीटोन ही भाग लेंगे जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। इसमें भी आप देख सकते हैं, सब में वही है। कहीं भी आप देखो, यह कीटोनिक समूह है, यह इसका अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये इसके साथ जुड़ा तो बन गया CH3 CHOH CH3 CH2 COCH3। इसका नाम 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2-ओन। ये है डाई एसीटोन एल्कोहल या इसको कहते हैं एल्डोल। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये जल निकलेगा और जल निकलेगा तो बनेगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3 प्लस H2O 4 मेथिल पेंटेन 3-in-2-ओन। तो ये तो था एल्डिहाइड या कीटोन का संघनन। एक होता है क्रॉस्ड एल्डोल संघनन। क्रॉस्ड एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन युक्त विभिन्न एल्डिहाइड या भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन अणुओं के मध्य भी हो सकता है। इस प्रकार के संघनन को हम कहते हैं क्रॉस्ड एल्डोल संघनन या मिश्रित संघनन। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप देखो। एक एल्डिहाइड है CH3 CHO, दूसरा कीटोन है, दूसरा भी एल्डिहाइड है CH3 CH2 CHO, ये एल्डोल बनाता है। दूसरे वाले में क्या है, एल्डिहाइड है CH3 CHO CH3 CHO, ये दोनों जुड़ के एल्डोल बनाएंगे। ऐसे ही CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO तनु कास्टिक पोटास के साथ, कास्टिक सोडा के साथ उपस्थिति में अगर इनको गर्म करें तो एल्डोल बनेगा CH3 CH2 CHOH CH CH3 CHO। यहाँ से जल निकलेगा तो ये फिर ईन बना लेंगे।
तो ये क्रॉस्ड एल्डोल कहलाता है। यदि क्रॉस्ड एल्डोल संघनन अल्फा हाइड्रोजन युक्त एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन के बीच में होता है, तब कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संघनन क्रिया में भाग लेता है। यहाँ आप देखिए CH3CHO, ये CH3 CO CH3, इसमें कीटोन का हाइड्रोजन यहाँ पे भाग ले रहा है, बन रहा है CH3 CHOH CH2 CO CH3। यहाँ से भी जल अगर निकलेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 बनती है। तो ये है यदि क्रॉस्ड एल्डोल संघनन में सन्निहित कार्बोनिल यौगिकों में से एक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो इस प्रकार का क्रॉस्ड एल्डोल संघनन संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस स्थिति में अल्फा हाइड्रोजन रहित कार्बोनिल यौगिक स्वसंघनन नहीं कर सकता है। अब एस्टेल्डिहाइड तथा एसीटोन की क्रिया देखते हैं। पहला एस्टेल्डिहाइड के साथ क्रिया, आप इसमें देखो बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO। इसकी क्रिया अगर एस्टेल्डिहाइड से कराते हैं तो एस्टेल्डिहाइड का हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ये बना एल्डोल, और ये यहाँ से जल निकलता है तो बनता है 3-फेनिल-प्रोप-2-इनल, ये बन गया। सिनेमल्डिहाइड इसको कहते हैं। दूसरा, अगर बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसीटोन से कराई जाए तो यहाँ भी ये बना CHOH, यानी C6H5CHOH CH2 CO CH3, ये एल्डोल है। इसको जब गर्म करते हैं तो फिर यहाँ देखिए ये बन गया C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, इसका नाम है 4-फेनिल 3-in-2-on, या इसको कहते हैं बेंसल एसीटोन। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक कीटोन का एल्डोल संघनन है। एसीटोकिनोन के साथ क्रिया आप देखिए, दो एरोमेटिक हैं, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। यहाँ भी एल्डोल बना और ये OH हो गया, यहाँ पे बन गया ये C6H5CHOH CH2CO C6H5। इसको गर्म करते हैं तो बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO C6H5 1,3-डाइफेनिल-प्रोप-2-इन-1-ओन, या बेंचल एसीटोफिनोन। ये भी एल्डोल संघनन का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से एल्डोल संघनन एल्डिहाइडों और कीटोनों के मध्य होता है, और ऐसे एल्डिहाइड या कीटोनों के मध्य होता है जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। कुछ और क्रियाओं के साथ कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।